नमस्कार दोस्तों, आज 4 मार्च 2026 है। आज होली है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइम और देश दुनिया की 10 बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं रोजाना की तरह। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा एक बार फिर से बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त गहमागहमी बनी हुई है। ऐसे में निशांत कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलें लगाई जा रही है। बिहार के कई मंत्रियों ने संकेत दिया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत जी जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। बिहार की 2 बिजली कंपनियां साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने 13,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बकाया वसूलने के लिए कमर कस लिए। होली त्यौहार खत्म होते ही पूरे प्रदेश में डिस्कनेक्शन की अभियान तेज कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि जिन उपभोक्ताओं के लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है उनको कनेक्शन काटने में अब कोई ढिलाई बरती नहीं जाएगी। बिहार के बेतिया में शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ बड़ा घूसकांड सामने आया है। पटना से आई निगरानी टीम ने सहायक अभियंता रोशन कुमार को 5 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला 57 लाख रुपए की रिपेयरिंग योजना से जुड़ा हुआ है। रहीमापुर नौतन निवासी शम्स तबरेज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका आरोप था कि बिल भुगतान के लिए सहायक अभियंता 10% कमीशन मांग रहे थे। शिकायत में बताया गया कि काम पूरा होने के बाद भी भुगतान रोका जा रहा था। कमीशन दिए बिना फाइल आगे नहीं बढ़ा रही थी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत के पास अब 25 दिन का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल रिफाइनरी ऑयल स्टॉक बचा हुआ है। न्यूज़ एजेंसी आनी ने देश के एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर यह अपडेट सरकारी सूत्रों के मुताबिक से दिया है। हालांकि सरकार अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने को ऐलान कर दिया है। साथ ही ईरान की सेना चेतावनी दी है कि इस रूट से अगर कोई भी जहाज गुजरता है तो उसे आग लगा दी जाएगी। ओमान और ईरान के बीच स्थिति यह रूट दुनिया के ऑयल और बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी माना जाता है। होर्मुज रूट बंद होने के से दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगी, जिसमें भारत समेत एशिया देश के सबसे ज़्यादा असर होगा। इस रूट में बंद होने के कारण ग्लोबल मार्केट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पार जा सकती है। अभी ब्रेड फ्रूट की कीमत करीब 5.58% से बढ़कर 80.41 प्रति बैरल आसपास पहुंच गई है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की हत्या पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। यह तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। मंगलवार को इंडिया एक्सप्रेस पब्लिक आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि 1 मार्च को ईरान की पुष्टि की उसके सुप्रीम लीडर की टारगेट अटैक की हत्या कर दी गई। जब 2 देशों की डिप्लोमेट लेवल की बातचीत चल रही थी तब एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गंभीर दरार को दिखाई है। इजराइल ईरान जंग में बेतिया के कैप्टन आशीष कुमार लापता है। एजेंसी ने कैप्टन की पत्नी को फोन कर घटना की जानकारी दी। ओमान की खाड़ी से तेल टैंकर स्काईलाइट पर 1 मार्च को मिसाइल हमला हुआ था। हमले के समय जहाज खासब तट के पास एंकर पर खड़ा था। अधिकांश क्रू मेंबर सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कैप्टन आशीष समेत 2 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। परिजनों ने ओमान स्थित भारतीय दूतावास की शिपिंग कंपनी से संपर्क किया, मगर अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। परिवार ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप पर जल्द खोजबीन और सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने की मांग की है। उत्तराखंड में होली के बाद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 7 मार्च को 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इनमें उनकी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर और पिथौरागढ़ और ऊंचाई वाले इलाकों भी शामिल है।
यूपी के हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को तड़के की डबल डेकर बस में चलती इको वैन के पीछे टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए हैं। मृतक में 3 आगरा और 3 राजस्थान के और धौलपुर के रहने वाले थे। होली के लिए घर जा रहे थे। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमले में अब तक के ईरान में कम से कम 787 लोगों की मौत हुई है। ईरान सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के अनुसार अमेरिका इजराइल हमले में 150 स्कूली छात्रा की मौत के बाद सड़क पर 1000 से अधिक लोग उतर गए हैं और विरोध प्रदर्शन किया। लोग छात्राओं के अंतिम संस्कार में शामिल हुए।